दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। तो जिसके पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आई थिंक उसमें मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस के जितने भी चारों टाइप है वो मैं समझा चुका हूँ। और आई थिंक सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस यहाँ तक के मैं आपको समझा चुका हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ये टेंस होता है, मतलब ये टेंस की जरूरत क्या होती है। ठीक है, ऐसी कोई एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू थी, ठीक है, उसको दिखाने के लिए हमको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना पड़ता है। मान लो अगर मुझे ऐसा बोलना है कि मैं खाना खा रहा था, ठीक है, तो मैं अगर ये मुझे इंग्लिश में बोलना है, ठीक है, अगर मुझे ऐसा इंग्लिश में बोलना है कि मैं खाना खा रहा था, ठीक है, तो जो खाना खाने की एक्शन कंटिन्यू थी और वो पास्ट में थी, इसीलिए तो अगर मुझे ये इंग्लिश में बोलना है तो मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करूंगा। ठीक है, अभी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, ठीक है, और वो हर टेंस में आएगा। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, स्टार्टिंग किससे होंगी, सब्जेक्ट से, और लास्ट में आइदर ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट या फिर दोनों। ठीक है, वो लास्ट में आएंगे और ये 12 के 12 टेंस है, सभी में कॉमन होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट तो आएगा ही, उसके बाद आएगा एक तो वाज या फिर आएगा वेयर। ठीक है, एक तो आएगा वाज या फिर वेयर। ठीक है, उसके बाद में आएगा V1 मतलब वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है, वर्ब की जो तीन फॉर्म होती है बेसिक, V1 V2 V3। ठीक है, V1 का मतलब होता है वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है, जो क्रियापद है उसका पहला रूप। ठीक है, और उसके बाद V1 से हम क्या अटैच करेंगे, ING, V1 प्लस ING। ठीक है, जैसे अगर मान लो कम अगर दिया है तो हम उसको क्या बनाएंगे, कमिंग बनाएंगे। ठीक है, और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट या फिर कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये फार्मूला हो गया पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ठीक है, अगर मुझे देखिए लेट अस टेक एग्जांपल, मान लो ये सेंटेंस है मेरे पास, आई एट मैंगो। ठीक है, मैंने आम खा लिया। ठीक है, मैंने आम खाया। ठीक है, आई एट मैंगो, इसका मतलब क्या है कि मैंने आम खाया। अब ये जो सेंटेंस है उसका टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस है। क्यों, क्योंकि आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, उसके बाद में आया है V2। ठीक है, ये है सब्जेक्ट, उसके बाद में आया है V2। ठीक है, और लास्ट में आया है ऑब्जेक्ट। मैंगो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये किस में आता है, ये आता है सिंपल पास्ट टेंस में। इसीलिए कौन सा सेंटेंस है, सेंटेंस का टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट टेंस। अभी ये जो सिंपल पास्ट टेंस है उससे मान लो अगर मुझे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाना है तो मैं क्या करूंगा, जो जो चीजें मुझे चाहिए वो मैं दिए गए सेंटेंस से उठाऊंगा और कुछ अपने मन से सिलेक्ट करूंगा जो फार्मूले में दिया है उसके हिसाब से, और फिर मैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाऊंगा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनाना है तो मुझे चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट यहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि आई सब्जेक्ट है और मुझे सब्जेक्ट ही चाहिए, तो मैं सबसे पहले ये जो आई सब्जेक्ट है वो मैं जैसा का वैसा यहाँ पे लिख लूंगा। ठीक है, उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, मैं ये जो हेल्पिंग वर्ब है इनको क्या बोलते हैं हम, हेल्पिंग वर्ब, वाज या फिर वेयर, जो भी एम इज आर, वाज वेयर, हैव हैज हैड, डू डज डिड। ठीक है, ये जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, और वाज या फिर वेयर, इसका सिलेक्शन किस पे डिपेंड करता है, ये वाज या फिर वेयर का सिलेक्शन डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। मान लो कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, जैसे ही, शी, इट, या फिर कोई भी, जैसे मान लो आई। ठीक है, आई भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, या फिर कोई नाम, राम हो गया या फिर गीता हो गया। ठीक है, ये जो नाम है ये होते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, क्योंकि जब मैं राम बोलता हूं तो मैं सिर्फ किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करता हूं। ठीक है, तो ये हो गया, मतलब कहने का मतलब है एक वचन सब्जेक्ट अगर हो, एक वचनी कर्ता अगर हो तो हमको वॉज लेना चाहिए, और इसके विपरीत, इसके उल्टा अगर अनेक वचन हो, जैसे हो गया यू, वी, देयर, ठीक है, या फिर कोई अनेक वचनी नाम जैसे मान लो पीपल, इस तरह का अगर कोई अनेक वचनी प्लूरल सब्जेक्ट हो तो उसके साथ में मुझे वेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आपको याद तक के समझ गया होगा। ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे आई है, और जैसा कि मैंने बताया कि आई के साथ पे क्या यूज करना पड़ता, वाज, तो मैं आई के साथ में यहाँ पे क्या यूज करूंगा, वाज, आई वाज। ठीक है, उसके बाद में मुझे क्या चाहिए, V1, और यहाँ पे क्या है, V2। ठीक है,
अगर अपने पास V2 है या फिर V3 है तो इससे अपन V1 बना सकते हैं, ठीक है। जो क्रियापद के जो वर्ब के 3 रूप होते हैं V1 V2 और V3, इसमें से अगर कोई एक भी अपने पास हो, ठीक है, तो हम किसी जो बचे हुए दो है उनका हम रूप पता कर सकते हैं, ठीक है। मान लो यहाँ पे मानना क्या, यहाँ पे V2 है, ठीक है। यहाँ पे अगर V2 है और मुझे चाहिए क्या V1, तो 8 का V1 क्या होता है, इट। ये अपने को पता होना चाहिए, ये याद करने पड़ते हैं, ये आपको जब हम इंग्लिश समझते हैं सीखते हैं तो अपने आप आपको समझ में आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इट। उसमें फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसकी नीड क्या है कि उसको V1 के साथ में आईएनजी चाहिए, और जो भी कंटिन्यूअस टेंस हो उसमें V1 प्लस आईएनजी होगा ही होगा, समझ रहे हो। लेकिन इससे ये नहीं साबित होता कि अगर V1 प्लस आईएनजी हो तो वो टेंस कंटिन्यूअस होगा ही, वो हेल्पिंग वर्ब पे डिपेंड करता है कि वो कंटिन्यूअस टेंस है कि नहीं है। बट कंटिन्यूअस टेंस में V1 प्लस आईएनजी आएगा ही आएगा, वो कोई सा भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो, कोई सा भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ईटिंग करूंगा, ठीक है, आई वॉज ईटिंग, और ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए लास्ट में, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे है मैंगो, तो मैं उसको एज इट इज रखूंगा। मैंने चेंज क्या किया, चेंज मैंने एक तो अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे वॉज रखा, और मैंने ईटिंग किया, वो ये जो फार्मूला है उसकी नीड के अकॉर्डिंग मैंने इस पे यहाँ पे 8 का ईट किया और उसको आईएनजी लगाया, ठीक है। तो ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मैं अभी आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसमें फर्क क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट और V1 प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट सेम ही रहेगा, इसमें डिफरेंस आएगा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का, यहाँ पे बनेगा विल बी और यहाँ पे बनेगा शॉल बी, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस विल बी शॉल बी प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ये होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी मान लो मेरे पास कोई सेंटेंस है, जैसे कि he looks at me, ओके। इसका मतलब क्या है कि वो मेरी तरफ देखता है, ठीक है, he looks at me, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे V1 प्लस यस लगा है, क्यों, ये सफिक्स क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे ही सब्जेक्ट आया है और ही क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और एट मी, ठीक है, ये बाकी का बचा हुआ, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर किसका है, ये स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, समझ रहे हो। तो मान लो इस ये जो दिया गया स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पे एट मी की तरह वेरी केयरफुली कर दो, ठीक है, वेरी केयरफुली, ठीक है। वो बहुत केयरफुली देखता है, वो बहुत केयरफुली देखता है, वेरी केयरफुली। अब ये वेरी, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया, ये V1 हो गया जिसको हम V5 भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे सफिक्स एस लगा है, और वेरी केयरफुली ये मान लो ये एडवर्ब मान लो, ठीक है, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है और ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है, ठीक है। यहां तक कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इससे हमको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बनाना है। तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट मेरे पास है ही, तो मैं इसको एज इट इज लिख लूंगा। उसके बाद ये जो विल बी और शॉल बी का जो चॉइस, मतलब जो जो हमको चूज करना पड़ता है वो किसके हिसाब से करना पड़ता है, इसका जो ये भी हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चूज करना पड़ता है। मान लो सब्जेक्ट है आई या फिर वी, तो उसके साथ मैं शॉल बी यूज करूंगा, बाकी बचे हुए जो भी होगा उसके साथ में विल का यूज करूंगा। यहाँ पे ही है तो मैं विल बी का यूज करूंगा, ठीक है, ही विल बी। और मुझे यहाँ पे V1 प्लस आईएनजी चाहिए, ये है, यहाँ पे V1 प्लस यस लगा है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ V1 लूंगा, और यहाँ पे V1 क्या होगा, लुक, यस तो मुझे हटाना पड़ेगा क्योंकि यस V1 में नहीं होता, और मुझे आईएनजी लगाना पड़ेगा क्योंकि वो कंटिन्यूअस टेंस की नीड है। उसके बाद में बचा हुआ एज इट इज, इसका मतलब क्या होगा कि वह केयरफुली देखेगा, समझ लो क्या, वह केयरफुली देखेगा या फिर वह केयरफुली देखता रहेगा, इस तरह का वो मीनिंग है, समझ लो। तो ये हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। आई होप कि आपको ये दो टेंस समझ में आ गए होंगे। इसके आने वाले वीडियो में मैं बचे हुए टेंस को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।